अगर आपने कभी अपनी सीबीसी रिपोर्ट देखी है और समझ नहीं आया कि इतने सारे नंबर और शब्दों का मतलब क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको समझाऊंगी सीबीसी रिपोर्ट कंप्लीट ब्लड काउंट लाइन बाय लाइन इन सिंपल हिंदी इंग्लिश भाषा में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद समझ पाओगे कि कौन सी वैल्यू नॉर्मल है, कौन सी डेंजरस हो सकती है और डॉक्टर क्या देखता है इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड योर ब्लड स्टोरी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट होता है जो ऑलमोस्ट हर हेल्थ चेकअप में होता है। इसमें हमारे खून के 3 मेन कंपोनेंट चेक होते हैं। नंबर 1 आरबीसी रेड ब्लड सेल, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, नंबर 3 प्लेटलेट्स। हर एक का काम अलग होता है। आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करते हैं, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं, प्लेटलेट्स ब्लीडिंग रोकते हैं और सीबीसी इन तीनों को डिटेल में एनालाइज करता है, जैसे इनका काउंट, साइज, हीमोग्लोबिन लेवल एक्सेट्रा। अब सवाल ये है कि सीबीसी करवाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ, जैसे नंबर 1 एनीमिया, जिसमें शरीर में कमज़ोरी, थकान महसूस होती है। नंबर 2 इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें फीवर, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। नंबर 3 ब्लड कैंसर के बारे में, जैसे ल्यूकेमिया। नंबर 4 इम्यून प्रॉब्लम के बारे में और इवन विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में भी। कई बार पेशेंट को कुछ सिम्टम्स होते हैं, वीकनेस, डिजीनेस, पेल स्किन, और सीबीसी से ही पहली बार पता चलता है कि रीज़न क्या है। अब आते हैं मेन पार्ट पर। रिपोर्ट कैसे पढ़ें? स्टेप 1 हीमोग्लोबिन, जिसकी नॉर्मल रेंज है मेल में 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर हीमोग्लोबिन लो है, इसका मतलब एनीमिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं थकान, चक्कर आना, स्किन पेल होना। अगर हाई हीमोग्लोबिन हो तो डिहाइड्रेशन या लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप 2 आरबीसी काउंट, इसकी नॉर्मल रेंज है मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। फीमेल्स में नॉर्मल रेंज है 4 से 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अगर लो आरबीसी है, इसका मतलब एनीमिया है, और अगर हाई आरबीसी है तो डिहाइड्रेशन या पॉलीस्थीमिया हो सकता है। हमेशा आरबीसी और हीमोग्लोबिन को साथ में देखो, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। स्टेप 3 हीमेटोक्रिट, एससीटी और पीसीवी, इसकी नॉर्मल रेंज है मेल में 40 से 50%, फीमेल में 36 से 44%। ये बताता है कि आपके ब्लड में आरबीसी कितने परसेंट में है। अगर एससीटी कम है तो एनीमिया है, और अगर ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन या ब्लड थिकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेप 4 एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये बताता है कि आरबीसी का साइज़ कितना है। अगर लो एमसीवी है, मतलब माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर हाई एमसीवी है, मतलब मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। नॉर्मल रेंज है 80 से 100 फेम्टोलीटर। अगर रिपोर्ट में लिखा है MCV इज़ इक्वल टू 70, मतलब आपके आरबीसी छोटे हैं, यानी आयरन की कमी पॉसिबल है। स्टेप 5 MCH एंड MCHC। MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये बताता है कि हर आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये बताता है कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आरबीसी में कितनी है। अगर लो MCH और MCHC है, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर हाई MCH और MCHC है तो ये रेयर है, लेकिन डिहाइड्रेशन में पॉसिबल है। स्टेप 6 RDW रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये बताता है कि आपकी आरबीसी का साइज़ कितना यूनिफॉर्म है। अगर RDW ज़्यादा है, मतलब कुछ आरबीसी छोटे हैं, कुछ बड़े, यानी एनीमिया का टाइप मिक्स है। इसकी नॉर्मल रेंज है 11 से 15%। स्टेप 7
WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल। WBC मतलब हमारे बॉडी के डिफेंस सोल्जर। नॉर्मल रेंज है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। अगर लो WBC है मतलब वीक इम्यूनिटी, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो इशू हो सकता है। अगर हाई WBC है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, अगर फीवर है और WBC 15000 है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है। स्टेप 8 डिफरेंशियल काउंट। इसमें WBC के 5 टाइप्स आते हैं। नंबर 1, अगर न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा है तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नंबर 2, लिम्फोसाइट काउंट ज़्यादा है तो मतलब वायरल इन्फेक्शन है। नंबर 3, अगर मोनोसाइट ज़्यादा है तो मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन है। नंबर 4, एसिनोफिल्स काउंट ज़्यादा है तो मतलब एलर्जी, अस्थमा, पैरासाइट्स हो सकते हैं। नंबर 5, बेसोफिल्स काउंट ज़्यादा है तो मतलब एलर्जी रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज है न्यूट्रोफिल्स की 40 से 70%, लिम्फोसाइट की 20 से 40% है, मोनोसाइट की 2 से 8% है, एसिनोफिल्स की 1 से 6% है, बेसोफिल्स की लेस देन 1% है। अगर आइसोनोफिल्स बढ़े हुए हैं तो एलर्जी या वॉर्म इन्फेक्शन पॉसिबल है। अगर लिम्फोसाइट हाई है तो वायरल इन्फेक्शन है। अगर न्यूट्रोफिल्स हाई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्टेप 9 प्लेटलेट काउंट। इसकी नॉर्मल रेंज है 1.5 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर। अगर लो प्लेटलेट हैं जिनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं तो डेंगू, वायरल फीवर, बोन मैरो इशू हो सकते हैं। अगर हाई प्लेटलेट है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग टेंडेंसी है। अगर प्लेटलेट 1 लाख से नीचे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो। अब मान लो आपके पास CBC रिपोर्ट है तो क्विक चेक ऐसे करो। नंबर 1, हीमोग्लोबिन देखो, लो है तो अनीमिया है। नंबर 2, RBC काउंट एंड MCV, इसे साइज में एनीमिया का टाइप समझो। नंबर 3, WBC काउंट, जो इन्फेक्शन या इम्यूनिटी का स्टेटस है। नंबर 4, डिफरेंशियल काउंट, ये इन्फेक्शन टाइप, वायरल, बैक्टीरियल, एलर्जी बताता है। नंबर 5, प्लेटलेट, ये ब्लीडिंग या क्लॉटिंग रिस्क बताता है। नंबर 6, ESR, ये इन्फ्लेमेशन मार्कर है। तो बस 5 मिनट में पूरी CBC रिपोर्ट समझ पाओगे। अब अगली बार जब आप अपनी ब्लड रिपोर्ट देखें तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि CBC रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हेल्थ रिलेटेड नॉलेज के लिए, क्योंकि जानकारी ये सबसे बड़ा इलाज है।